तो हेलो दोस्तों, कल का हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रह गया था क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे इसका। तो हमारा क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? और इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें एक एग्जांपल देना है जो कि नहीं होगा। तो जैसे में हमें पता है कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है, अगर सभी को हम कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट रेशनल होता है, कुछ का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर are not irrational, not irrational. एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग कि एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे में √4। ये हमारा √4 पॉजिटिव नंबर है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यही था क्वेश्चन हमारा, और ये इसका आंसर होगा कि हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। जैसे में एग्जाम्पल हमने दिया, √4 का जो आंसर होगा, जो मान होगा हमारा 2 होता है, और 2 जो है एक रेशनल नंबर, परिमेशन। √5 को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम कोई भी रेखा ले लें सीधी, ठीक है। और उसके बाद कंपास के द्वारा हम इसे बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। कोई हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, उसके बाद इस कंपास के द्वारा हम इसे बांट- अब हमें दर्शाना है √5। तो उसके लिए यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। दर्शाना है √5, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, जो √5 होता है वो √2 के करीब होता है। √2 के करीब होता है, इसीलिए हम यहाँ √2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। तो कम परपेंडिकुलर लाइन जो बनाने का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये एक सीधी रेखा रहेगी, इस पे हम लोग एक और जगह बनाएंगे इस तरीके से। जो हमारा कंपास रहेगा, इससे हम लोग बड़ा में छोटा करके इसे 2 जगहों पे काटेंगे, एक बार यहाँ रख के और एक बार यहाँ रख के। फिर इन दोनों रेखाओं पे रख के कंपास को हम बीच में काट लेंगे दोनों तरफ से, जो कि हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। उसी तरह यहाँ 2 से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास के द्वारा। इसे हम अर्धवृत्त बनाकर इस पॉइंट से यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ काट कर इस पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। उसके बाद दूसरा काम रहेगा हमारा कि जो हमने यूनिट लिया था उसको हम फिर से, जो हमारा कंपास है इससे हम मेजर कर लेंगे, और जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है इसको 1 यूनिट हम मेजर कर लेंगे। उसके बाद हम जहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है 1 यूनिट को हम वहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा बना √5। अब इसे, जो हमारा लाइन बन गया परपेंडिकुलर का, यहाँ पे इसे हम रख के, ये जो हमारा हाइपोटेनस मिला, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर करके लाइन को हम इस प्रकार काटेंगे, जो कि हमारा लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो नंबर लाइन यहाँ पे लाइन से आया, इसको हम बोलेंगे √5, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं फार्मूला के द्वारा। तो पाइथागोरस फार्मूला हमारा होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा जो है, जो पी हमारा है परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, और जो बी हमारा है बेस, वो 2 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1 + 4, एच बराबर हो जाएगा √4, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर जाएगा। मतलब कि ये जो रेखा है, अगर यहाँ से हम लेकर आर्क काटेंगे, तो जो हमें नंबर लाइन पे पॉइंट मिलेगा वही हमारा √5 होगा। ये हमारा था एक्सरसाइज 1.2, जो खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में।
तो एक्सरसाइज 1.3 का हम इंट्रोडक्शन पहले जान लेंगे। तो इसमें पहला केस 1 दिया हुआ है कि द रिमाइंडर बिकम 0। तो पहला हमारा कि द रिमाइंडर बिकम 0। तो इसमें वैसे नंबर आ जाते हैं जब ये एग्जाम्पल के लिए हम रहते हैं कि जैसे हमारा दिया हुआ 7/8। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में हो या 5 के फॉर्म में हो तो वो पूरी तरह से कट जाता है। जो हमने पीछे पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के बारे में। तो अब हम इसके एग्जांपल पर लेके देखेंगे। जैसे ये नंबर होगा, तो अगर जिस भी नंबर का बेस जो होगा वो 2 या 5 के फॉर्म में हो, वो नंबर पूरी तरह से कट जाता है। इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे कि हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बढ़ा के 0, 8 8 64, 7 बार में 56, 0 और 5 बार में 40। मतलब कि इसका जो आंसर हो गया 0.875, जो कि पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब यही है कि जो 8 है ये 2 के फॉर्म में हमेशा कर सकते हैं, जो कि 2 के फॉर्म में। अगर कोई नंबर 5 के फॉर्म में भी होगा तो वो भी पूरी तरह से नंबर को काट लेगा। ये पहला केस था, केस 1 हमारा। ठीक है।